सत्यम भाई, मुझे आप एक बात बताइए, पहली घटना तो है नहीं। जब हम खौफ की बात करते हैं, आज ये तमाम लोग इकट्ठे हैं, ये पहली बार भी इकट्ठे। जब भी कोई हिंदू ऐसा मरता है, तमाम भीड़ वहाँ पहुँचती है, उसके बाद निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, निष्कर्ष यही है कि मुल्ला मारा जाए। जब तक मुल्ला प्रशासन द्वारा नहीं मारा जाएगा, हिंदू ऐसे इकट्ठा रहेगा। ऐसे ही आप लोग आते रहोगे, ऐसे ही आप लोगों की ड्यूटी लगती रहेगी, प्रशासन की ड्यूटी लगती रहेगी। जब तक किसी भी एक मॉडल सेट नहीं होगा, अगर कोई हिंदू को मारता है, उसके हाथ पर काट के किसी हिंदुओं के द्वारा फेंक दिए जाते हैं, जब तक कोई स्थिति ठीक नहीं होगी। मैं बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं को अपने को मजबूत होना पड़ेगा। अपने घरों में लठ रखिए, हथियार रखिए। अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है, हिंदू देखते ही आप उस पर कार्रवाई करिए, चाहे वो आपके घर का है, परिवार का है। ये आप बाद में देखिए, लेकिन पहले ये देखिए वो हिंदू है, उसके ऊपर अगर कोई मारपीट करा, उसको मारने का सभी हिंदुओं के द्वारा करा जाना चाहिए। जहाँ वो मरा है, क्या वहाँ एक भी हिंदू नहीं रहता? घटनाओं से सीख क्या रहे हैं? देखिए, हिंदू है, ये हिंदू जब सीखेगा, जब तक अपने आप पर बात नहीं आएगी। आप हर घटना पर पहुंचते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, दिल्ली एनसीआर में हर 2 महीने में ऐसी घटना घटित होती है। फर्क क्या पड़ता है, क्या सीखता है हिंदू उस घटना से? जो मुल्ला ये काम कर रहा है, वो नेता बन रहा है। आप समझिए, जो मुल्ला किसी भी हिंदू को चाकू से मार रहा है या कैसे मार रहा है, वो धीरे धीरे नेता बन रहा है। और नेता बनने की मशीन आप जानते हैं। लेकिन हिंदू इतना कायर हो गया है कि 2-4-5 दिन आता है और अपने घर जाकर सो जाता है। उसकी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि हाँ आके अपनी आवाज उठाए या अपनी मांग रख के। हर एक आदमी को इन मुद्दों में नेता बनना है, चाहे वो हिंदू कोई से भी संगठन से हो। 150 हिंदू संगठन हो रहे हैं, कार्रवाई पे किसी का ध्यान नहीं है। केवल सबका ध्यान है कि मेरे ऊपर एक रील बन जाए, मेरे मीडिया में, नेशनल मीडिया में फोटो चले जाए, वो कार्रवाई हो जाए। हमारी मांग शुरू से परिवार से अभी मैं ये बात करके आया हूँ कि आपकी मांगे का अपनी मांगे रखें, उसका बुलडोजर कार्रवाई हो, उनका एनकाउंटर, ये सारी कार्रवाई रखी जाए। ये ना हो कि बेकार के बेतत्वों की बात करी जाए। लगता है इंसाफ मिलेगा? आपको लगता है? बिल्कुल मिलेगा। इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा? इंसाफ हम लोग जब तक जिंदा, इंसाफ कैसे नहीं मिलेगा? प्रशासन ने इंसाफ नहीं देगा तो हम इंसाफ देने का काम करेंगे। वही रहेंगे तो वो शहर में ही, कभी तो जमानत हो गएंगे, सालों को मारने का काम करेंगे। परेशान होने वाली क्या बात है? मारा जाएगा उनको। कुछ लोग कह रहे हैं कि उससे ऐसी बात हुई कि चलो कुर्बानी दिखाएंगे। कुर्बानी नहीं पता कुर्बानी क्या होती है। अब आप देखिए, अब आप खुद देखिए ना, कुर्बानी किस प्रकार से, मतलब किस प्रकार से दिमाग में डाले गया कि हिंदुओं को कैसे मारा जाए। बकरे को हम लोगों ने इस बार विरोध करा, कोई भी मुल्ला रोड पर नमाज नहीं पड़ेगा। अगर मुल्ला रोड पर नमाज पढ़ता तो ऐसे ही 10 केस और गाजियाबाद में होते। जो हिंदू हमारा विरोध कर रहे थे कि भाई सबका त्योहार होता है, ऐसा कैसा त्योहार है जो आप किसी का मतलब बिल्कुल आते तक निकाल रहे हो? ये कौन सा त्योहार है? ये कौन से कुरान का पाठ है? ये केवल इन मादर चौधों की एक प्रोपेगेंडा है। इन कटमुल्लों को मारने का काम करो, इनसे बातें बंद करो, इनसे व्यापार बंद करो धीरे धीरे, नहीं तो जब तक तुम नहीं मरोगे ऐसे करते रहोगे, ऐसे पिटते रहोगे। इधर आइए थोड़ा सा, आपका नाम क्या है? रजनीश पांडे। पांडे साहब, थोड़ा सा आगे आ जाए जरा। मुझे आप एक बात बताइए, जब भी ऐसी कहीं घटना होती है, हम कवर करने पहुंचते हैं, तमाम हिंदू संगठन लोग आते हैं, सीखते क्या है इन सबसे? हम जमीनी स्तर पर कार्रवाई करना जानते हैं। हम सीखते क्या है इन सबसे? हम इन चीजों से ये सीखते हैं कि देखो, सारे एकत्रित रहो, मजबूत रहोगे, अलग अलग को भागोगे, भाई कोई मौका देखते गिरा लेगा। ठीक है जी, बस कहने का मतलब इकट्ठे रहो। जैसे हम सारे संगठन इकट्ठे होकर यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हिंदू रक्षा दल भी, हिंदू वीर सेना भी है, यहाँ पे और भी हनुमान दल वगैरह, मतलब कोई हमारे 10 से भी ज्यादा दल होंगे। तो सारे भाई हैं, इकट्ठे रहो बस। इन साल इंसाफ मारो बहन चलो, इंसाफ तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मजबूरी से मिलेगा इंसाफ। इंसाफ के लिए इंसाफ जब तक एनकाउंटर इनका नहीं होगा, अदले का बदला चाहिए। यदि प्रशासन नहीं कुछ करता है तो फिर हम करेंगे। प्रशासन ये कहते हैं हमसे कुछ नहीं हो रहा, तो फिर हम करके दिखाते हैं। कुछ लोगों के एनकाउंटर भी हुए हैं, क्या फर्क पड़ा सके? रोकथाम हुई है क्या? कहाँ एनकाउंटर हुआ? सलीम वास्तविक के जिसने गलत रहता उसके एनकाउंटर हुए थे। हाँ, तो उससे क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वही कह रहा हूँ कि फर्क कैसा पड़ रहा है? जब आप कह रहे हैं कि एनकाउंटर से फर्क पड़ेगा, जब फर्क ही नहीं पड़ रहा है, फिर क्या करना है? तो इनको यहाँ से या तो भगा दिया जाए। कहाँ भेज दिया जाए? भगा के पाकिस्तान भेज दिया जाए। बात माने गए। आतंकवादियों का क्या ठिकाना? पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भेज दिया जाए इनको। हम तो यही कहेंगे। और प्रशासन यदि नहीं कुछ करता है तो फिर हम करके दिखाएंगे। क्या मांगे हैं परिवार की? क्या मांगे हैं जो बात हुई? परिवार की जो आर्थिक स्थिति मजबूत करी जाए, और वो जो साथ हैं, साथ के साथों का एनकाउंटर किया जाए। और जो परिवार में एक उनका बड़ा भाई जो मानसिक तौर पे भी ठीक नहीं है। बच्चे से क्या खुन्नस थी? कोई क्या नहीं थी। कितनी लड़ाई होगी? मतलब क्या वही हिंदू मुसलमान वाली, और क्या है? हिंदुओं को खत्म करना, हिंदुओं की बहन बेटियों को बचाया जाना, जिहाद करना, यही है इनका मकसद। और क्या है? यही पढ़ाया जाता है इनको। मदरसों में क्या किया जाता है? यही किया जाता है। यही पढ़ाया जाता है बचपन से, यही सिखाया जाता है इनको, और कुछ नहीं किया जाता। जो पढ़ाया जाता है वही आगे चल के बच्चे इनके करते हैं। और क्या करते हैं? एक एक के पास में 12-12 बच्चे हैं, उनको भाई कुछ नहीं, यही सिखाया जाता है, मारो काटो और कुछ नहीं करो।